दोस्तों, एक 20 साल की जवान लड़की अपने जीजा के घर जाती है और उसका जीजा अपने ही गांव में किसी एक भट्ठे पर शराब पीने के लिए जाता है। और जब वह शराब पीकर घर लौटता है, उस समय जो उसकी साली होती है वह बाथरूम में नहाने गई होती है और उसी समय उसका जीजा शराब पीकर अपने पैर लड़खड़ाते हुए घर लौटता है। इसलिए वह ऐसे हालात में वह बाथरूम में चला जाता है जहां पर उसकी साली नहा रही होती है। दोस्तों, उस लड़की का जीजा जब उस लड़की को ऐसी हालात में देखता है, क्योंकि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं और वह बिल्कुल भी न्यूड होकर नहा रही होती है, ऐसे हालात में देखकर उस लड़की का जीजा को समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा रूम में आ गया हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब उसके माइंड में ख्याल आता है तो उसे पता चलता है कि मैं बाथरूम में आ गया हूँ। लेकिन वह बाथरूम में अपनी साली को देखकर वह वहीं खड़ा रहता है और वह कुछ मिनटों तक देखते ही रहता है। दोस्तों, शराब की नशे में इस प्रकार की हालात को लेकर उस लड़की के जीजा को काम वासनाएं सताने लगती है, कामुक क्रियाएं करने का मन करने लगता है। और फिर जीजा और साली के बीच जो होता है उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहीं न कहीं यह कहानी जीजा और साली के इस रिश्ते को शर्मसार करके रख देती है। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की मज़ेदार एवं सच्ची कहानियाँ मैं लेकर आते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस कहानी के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है यह उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बरेली। वहीं का रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम रेशमा होता है, जिसका उम्र महज 19 या 20 वर्ष की होती है। दोस्तों, रेशमा की एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम पूजा होता है और उसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी होती है। दोस्तों, रेशमा की दीदी पूजा एक दिन रेशमा के पास कॉल करती है और बोलती है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहे हैं और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम मेरे पास आ जाओ। जिससे रेशमा अपनी मम्मी पापा से पूछती है और रेशमा के मम्मी पापा अपनी बड़ी दीदी के घर जाने के लिए कह देते हैं और उसे इजाज़त दे देते हैं। जिससे रेशमा अपनी कुछ ज़रूरतें की सामान लेकर वह अपनी बड़ी दीदी पूजा के घर चली जाती है। दोस्तों, रेशमा की बड़ी बहन पूजा को ऑपरेशन हुआ रहता है और उसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि तुम्हें 1 से 2 महीने के लिए आराम करना है, कुछ भी काम धंधा नहीं करना है। जिसके लिए पूजा अपनी छोटी बहन रेशमा को बुलाती है और रेशमा अपनी दीदी के घर चली जाती है। अब रेशमा अपने दीदी के घर रहने लगती है और अपने दीदी का पूरा ख्याल रखती है और पूरा काम करती है और खाना पीना बनाती है तथा दीदी को खाने के लिए देती है और दीदी के साथ ही सो जाती है। दोस्तों, कुछ दिन का समय तो अच्छा बीतता है, लेकिन रेशमा की जो जीजा होता है वह बहुत घटिया किस्म का आदमी होता है, जिसका नाम रमेश होता है और वह महज 26-27 वर्ष का होता है। दोस्तों, एक दिन रेशमा बाथरूम में नहा रही होती है, लेकिन उसका जो जीजा होता है वह खिड़की में जाकर अपने मोबाइल से उसका वीडियो बना लेता है और वह अपने फ़ोन पर रख लेता है। और इसकी पता रेशमा तथा उसकी बहन पूजा को भी नहीं होता है। और जब भी वह अकेले रहता था तो वह इस वीडियो को देखा करता था और इस वीडियो को देखते देखते उसके मन में अपने साली के प्रति उसे हवस का भूत सवार हो जाता है और वह इस प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए मौका ढूंढने लगता है। और फिर वह अपनी सोच को पूरा करने में जुट जाता है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि रेशमा की जो बड़ी बहन होती है पूजा, वह सो रही होती है और 1 बजे का लगभग समय होता है। और उस समय रेशमा दूसरे मंजिल पर वहीं पर बाथरूम होता है और उसी पर नहाने के लिए फिर से जाती है। और उसी समय उसका जो जीजा होता है वह शराब पीकर आया हुआ था और उस समय वह बिल्कुल ठान के आया था कि आज वह अपनी साली से अपनी हवस का शिकार बना के ही रहेगा। दोस्तों, रेशमा को बिल्कुल भी नहीं पता होता है और वह अपने पूरी कपड़े को उतारती है और बाथरूम में नहा रही होती है। उसी समय उसका जीजा फिर से वहां पर पहुंचता है और वह खिड़की में जाकर अपना मोबाइल निकालता है और रेशमा का पूरा न्यूड वीडियो फिर से बनाने लगता है। दोस्तों, रमेश वीडियो तो बना रहा होता है, लेकिन वह अपनी साली के नज़दीक जाने से डर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह अपनी दीदी से कह दी तो बात बहुत बिगड़ सकती है। दोस्तों, फिर रमेश वीडियो बनाते बनाते इस प्रकार से खो जाता है। वह वीडियो देखते देखते
अपने आप पर होश खो देता है और वह वहीं पर हस्तमैथुन जैसी क्रियाओं को करने लगता है। और जब वह इस प्रकार की क्रियाओं को कर रहा होता है, उसी समय उसका मोबाइल अपने हाथ से छूट जाता है और वह खिड़की के अंदर चला जाता है, जिसे आवाज़ सुनकर रेशमा भी देख लेती है। और जब रेशमा का नज़र अपने जीजा पर पड़ता है तो वह बिल्कुल हैरान हो जाती है, उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, फिर रमेश सोचता है कि रेशमा तो हमें देख ही ली, अब क्या बिगड़ता है, हमें अभी ही मौका है रेशमा से संबंध बनाने के लिए। दोस्तों, फिर रमेश दौड़ते हुए जाता है और रेशमा का मुंह बंद कर देता है और वह पीछे से जाकर जोर से अपनी साली को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोस्तों, फिर रमेश रेशमा के साथ इस प्रकार की क्रियाएं करता है जो कहीं न कहीं जीजा और साली के इस रिश्ते को शर्मसार करके रख देता है। और फिर कहीं न कहीं रमेश अपनी साली का हवस का शिकार बना ही लेता है। दोस्तों, फिर रमेश और रेशमा के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। रेशमा के न चाहते हुए भी रमेश उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बना लेता है, दुष्कर्म कर लेता है। और इस बात को रेशमा चाहते हुए भी वह अपनी दीदी से नहीं कह पाती है, क्योंकि उसकी दीदी पूजा जो होती है वह पहले से ही बीमार होती है और वह इस स्थिति में रेशमा अपनी दीदी को यह बात बताना उचित नहीं समझती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप यह देख सकते हैं कि इस कहानी को सुनाते सुनाते अंधेरा भी हो चुका है, तो इसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूँ। और आप इस कहानी को कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे, यह भी हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई कहानी लेकर। नमस्कार।